नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सन 2017 के जो जीके वाले पोर्शन में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका पीवाईक्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सारे पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। साथ में इसका व्याख्या दिया है, तो अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ होगा तो हम व्याख्या पढ़ेंगे, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। और मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को अच्छे से व्याख्या सहित पढ़ सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। भाग अ में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 सामान्य ज्ञान और 50 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक सबसे बड़ा है? तो कौन सा सबसे बड़ा है? वो है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका जो उड़ीसा है ना, उड़िया, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी हाल में दिया गया। अब देखो ये सन 2017 का है, तो ये उसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है। ठीक है। अगर हम बात करें उड़िया की, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन, तो यह केंद्र सरकार द्वारा इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तमिल को सन 2004 में, संस्कृत को सन 2005 में, तेलुगु कन्नड़ सन 2008 में और मलयालम को सन 2013 में, जबकि यहीं ओडिशा को सन 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखोगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? अब देखो, सार्क में टोटल 8 देश आते हैं, जिनमें आप देखोगे कि 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, ये आठों देश मिलके सार्क का फाउंडेशन तैयार करते हैं। ठीक है, सार्क नाम का एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें से आप देखोगे कि म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नाम अब हो गया है आपका नीति आयोग। आप देखोगे कि सन 2015 में 1 जनवरी सन 2015 से इसको नीति आयोग बोला जाता था। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग पता कर लेना। यहाँ पे देखो दिया है, मैं आपको बता ही देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे, कई बार नीति आयोग का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछने को मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है फिर, एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो एफडीआई का जो विस्तारित रूप है, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये भी देखो आपको फुल फॉर्म पूछा है ना, तो इसी तरह से फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। फिर क्वेश्चन है, बर्लिन इस देश की राजधानी है। अब बर्लिन किसकी राजधानी है? तो वो है जर्मनी की राजधानी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। वहीं हंगरी की बात करें तो बुडापेस्ट, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी और ग्रीस की राजधानी आपकी एथेंस है। इसी एथेंस शहर से ही ओलंपिक का खेल की शुरुआत हो गई। यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, ठीक है, एथेंस पे, ओलंपस नाम से, तो यहीं से ओलंपिक खेल की शुरुआत मानी जाती है। फिर आए कि विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है? तो 31 मई को आपको विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर अ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा? तो ये लिखे थे आपके जॉन किट्स ने। ठीक है। जॉन किट्स एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। ठीक है। जिनका नाम लंदन में 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इस नाम से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू किया। अब कहाँ के लिए? तो ढाका के लिए। ठीक है। अब ढाका किसकी राजधानी है? यह है आपकी बांग्लादेश की राजधानी। भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ये रेलगाड़ी है, जिसको हम मैत्री एक्सप्रेस वे बोलते हैं। ये 14 अप्रैल सन 2008 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर एक कह रहा है कि विद्यमान फाइल नए नाम से या फिर नई जगह पर सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तब जाके जो नई फाइल होती है वो सेव होती है।
फिर है साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी कितनी जरूरत होती है, कितनी कैलोरीज की हमें जरूरत पड़ती है, जो स्वस्थ होता है बिल्कुल उसको 1000 से लेके 1800 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। ठीक है, अब एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूछा है। तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। आप लोग इसको याद कर लोगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन यानी नारियल का उत्पादन का इलाका ये करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका केरल, यानी केरल में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। वहीं बात करें कर्नाटक में, तो कहवा और रेशम के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू और हल्दी के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल आपका चावल, स्वच्छ जली मछली और जूट के लिए जाना जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो हैं और कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो ये बिछाई गई थी आपकी 1953 के आसपास में। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे बाजीराव का दस्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया था, तो डलहौजी ने। अब देखो, राज्य की जो हड़प नीति आई थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसको हम कहते हैं डलहौजी का, तो उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो राजा के स्वयं पुत्र होंगे, ठीक है, उनके जो पुत्र होंगे सिर्फ उन्हीं को राजा बनाया जाएगा। बट ये नाना साहेब जो थे ये दत्तक पुत्र माने जाते थे बाजीराव के, तो इसीलिए इन्होंने इनको राजा मानने से इनकार कर दिया था। फिर है, फिर कह रहा है चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी, तो चौरी चौरा की जो घटना थी ये 5 फरवरी 1922 को घटी थी। ठीक है, ये चौरी चौरा कहाँ है, ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के पास में एक गांव है, और इसी गांव में 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, जो स्थानीय पुलिस बल था, ठीक है, और कुछ असहयोग आंदोलनकारियों ने अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और क्रोध से भरी भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के जिंदा जल गए और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इसी की वजह से, इसी घटना की वजह से जो गांधी जी थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया था। इसके बाद है, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है, तो इससे भू क्षरण होता है। आप देखोगे कि स्वेल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, स्वेल की जो क्वालिटी होती है वो गिरने लगती है अगर हम बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपको 5 जून को मनाया जाता है। आप देखोगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष सन 2019 की जो थीम थी वो बीट एयर पॉल्यूशन थी। ठीक है, इस बार जो वर्ल्ड आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है कि मेजबानी चीन में हुआ था। अब ये सन 2017 का है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग पूछा है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और सन 2020 के लिए कोलंबिया विश्व पर्यावरण की मेजबानी करेगा, मतलब कोलंबिया में हुआ था सन 2020 का। ठीक है, अब देखो उसका थीम, अब ये सब तो बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, तो ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। फिर है कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग गठित कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1951 से। अब जो भी आप पढ़ते हो ना योजना आयोग, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1951 से, तो ये वही कह रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था, तो फाहियान। अब देखो जब हम पढ़ते हैं कि चीन से बहुत से लोग आए, तो सबसे पहले आने वाला कौन था, फाहियान। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उनके कार्यकाल में फाहियान चीन से भारत के दौरे पे आए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम निर्यात होता है, तो सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है, आप देखोगे कि खाड़ी देशों से बहुत ज्यादा भारत डिपेंड होता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, खनिज तेल के लिए। ठीक है, तो सबसे अधिक निर्यात इसी का होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया था, तो आप देखोगे जनरल परप्स। ठीक है, अब जनरल परप्स के संक्षिप्त रूप से वाहन का जो नाम था वो जीप रखा गया है। इसका जीप का जो फुल फॉर्म होता है उसका वो होता है जनरल परप्स। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं, अब देखो क्या नहीं, वो हथियार और गोला बारूद नहीं लाता है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता लाएगा, प्रौद्योगिकी आएगी, रोजगार बढ़ेगा उसे, लेकिन हथियार और गोला बारूद के लिए ये पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह लाइन किसने कहा था,
तो ये कहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये इनका बहुत ही फेमस लाइन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पितामह कौन माने जाते हैं? तो ये हैं आपके नारायण मूर्ति। अब अगर हम बात करें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की, तो इसके पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जन्म की बात करें तो 1946 में मैसूर में हुआ था और इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि धारण की थी। फिर कह रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितनी है? तो वो है आपकी 5 वर्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का जो पूर्ण रूप है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हम वही ईमेल को कैसे भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है उसमें देखें, तो अगर हम टू का यूज करते हैं तो टू उसके लिए करते हैं जिसको पाने वाला का पता होता है। ठीक है, अगर टू है तो उसके सामने हम उसका एड्रेस डालते हैं जिसको हमें भेजना है। अगर सीसी है तो इसकी कार्बन कॉपी इसका मतलब होता है। सब्जेक्ट, जिस विषय में हम ईमेल भेजते हैं, और बॉडी, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं उसको बॉडी में लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी यहाँ पे। फिर इसके बाद है आपका 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम में पूर्णांक डेटा निवेश यानी कि इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉनर क्लॉड की पद्धति है। अब वो कौन सी पद्धति है? ये है आपकी बाइट स्ट्रीम। अगर हम बात करें सामान्य इनपुट स्ट्रीम पूर्णांक डेटा निवेश यानी कि इनपुट करने की, तो इसके लिए उपयोग में आने वाली पद्धति बाइट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष सन 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके यूके से अलग होने के लिए। आप देखोगे कि यूके और देखो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों जब मिलते हैं तो बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। बट वहीं जब हम नॉर्थ आयरलैंड को उसमें ऐड कर लेते हैं तो ये बनता है यूके। तो उस समय क्या हुआ था, सन 2014 में स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह हुआ था कि हम यूके से अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपका 2 अक्टूबर सन 2014 को किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंगल मिशन यानी कि मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से, जहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। अब कह रहा है 5 नवंबर सन 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-25 के द्वारा भारतीय मंगलयान को प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, PSLV रॉकेट से हमने इसको भेजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था आपका 12 अक्टूबर सन 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की स्व सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो सूचना का अधिकार आप देखोगे कि जम्मू व कश्मीर में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हो कि 46 क्रोमोसोम मानव शरीर में होते हैं, जिसमें 23 जोड़े अर्थात यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र सभी के समान होते हैं, जिनमें ऑटोसोम्स कहते हैं, और जबकि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र भिन्न होते हैं। ठीक है, ये पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX होते हैं, और यही गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर XX है तो वो लड़की है, अगर XY यानी कि पुरुष तो वो लड़का है। ठीक है, जो Y गुणसूत्र होता है ये आकार में X से छोटा माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका सन 2006 में। घरेलू हिंसा के लिए सन 2005 में ये लागू किया गया, लेकिन 26 अक्टूबर सन 2006 से इसे जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त के साथ साथ संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, इसीलिए हम सन 2006 मानते हैं। ठीक है,
अब देखो फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क है। तो जो सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क है वो है आपका लैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा फुल नेम है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मृदा में कमी है। अब देखो भारतीय मृदा में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, तो वो है नाइट्रोजन की। और इसीलिए हम लोग देखते हो ना कि फसल उगाने के समय या फिर उसके बीच में हम लोग कितना ज्यादा बाकी फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी हो। और नाइट्रोजन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है फसल को ग्रो करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष सन 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो ये जीते हैं आपके नोवाल जोकोविक। अब नोवाल जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, ये रहने वाले हैं आपके सर्बिया के। और अगर हम बात करें महिला एकल में एंजलिक कवरवर, ठीक है, जो कि जर्मनी की रहने वाली हैं, इन्होंने खिताब जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका मेघालय, ठीक है। जो 1971 से पहले आके बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पे बसे हैं उन सबको ये भारतीय नागरिक अब मानता है। कौन, मेघालय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म को राष्ट्रीय महत्व नहीं देगी, तो उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। वो सभी धर्मों को बिल्कुल एक समान मानती है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल कौन नहीं है, एल्यूमिनियम। बाकी जो है सब्जी बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से सड़ गल जाती है। फल हो गया, केंचुआ हो गया, क्योंकि ये लिविंग बींग्स हैं। बट वहीं एल्यूमिनियम क्या है, ये मेटल है, तो इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो ये होता है आपका 1/10, ठीक है। अब देखो कोरम का तात्पर्य होता है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य होनी ही चाहिए, ठीक है, अनिवार्य होती है। यह भारतीय सदन का प्रथम सदन माना जाता है। किसको, लोकसभा को, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यता की संख्या जो है वो 545 है। बट अब क्या है कि उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है। तो वो है आपका पश्चिमी घाट। अब देखोगे कि वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा जैव विविधता है, और इसीलिए क्या हुआ है कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। और उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर सन 2002 को की गई थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये जीके का पोर्शन खत्म हुआ। और मैं अब सन 2017 का आर्ट वाला जो पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, उसको मैं कवर करूंगा दूसरे वीडियो में। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आपकी जो तैयारी है इसमें कहीं भी कोई रुकावट ना मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।